हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन द बेसिक नीड चैनल। बच्चों, आज हम लोग टेंस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। जो स्कॉलरशिप की एग्ज़ाम हो गई है और जो नवोदय की एग्ज़ाम हो गई है उसमें काफ़ी इंग्लिश पूछा गया और बच्चों ने कुछ मिस्टेक्स भी की है। मैंने कुछ बच्चों का पेपर देखा था। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, टेंस पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करते हैं और टेंस की सीरीज चालू करते हैं। ठीक है। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक। टेंस टेंस क्या होता है? टेंस होता है काल। हम लोग उसको हिंदी में काल, मराठी में काल बोलते हैं। ठीक है। अब ये किस लिए यूज़ होता है कि कब अगर हमें किसी इंसिडेंट के बारे में बताना है किसी को, तो जब हम लोग ये बताते हैं तो उस टाइम पे समझ में नहीं आता कि कैसे सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करें। ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस के लिए आपको अच्छी तरह से हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है। तो पहले हम लोग इसके टाइप्स देखते हैं, उसके फॉर्म्स ऑफ टेंस देखते हैं और फिर वन बाय वन एक एक सेंटेंस टेंस हम लोग देखेंगे। ओके। सो टेंस 3 टाइप्स के होते हैं या 3 टेंस होते हैं। टाइप्स बोलने से अच्छा है 3 टेंस होते हैं: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब मैं आपको टाइमलाइन ड्रॉ करके समझाती हूँ। ठीक है। ये हो गया एक लाइन, जैसे हम लोग नंबर लाइन निकालते हैं वैसे ही। ठीक है। अब यहाँ पे आज का दिन है, सपोज आज का दिन है और यहाँ पे हम लोग आज अभी ये इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। सो हम आज बात कर रहे हैं, ये हो गया प्रेजेंट। ठीक है। ये हो गया प्रेजेंट टेंस। क्या चालू है, क्या हो रहा है, ये हो गया प्रेजेंट टेंस। कल क्या हुआ था, कल क्या हुआ था, ये हो गया पास्ट टेंस। अब क्या होने वाला है, ये हो गया फ्यूचर टेंस। ओके, समझ में आया? अभी हम बात कर रहे हैं तो ये टेंस कौन सा है, अभी हम कौन से टेंस में हैं, तो प्रेजेंट में है। कल क्या हुआ था, पास्ट था। फिर परसों क्या होगा या बाद में क्या होगा, शाम को क्या होगा, तो ये हो गया फ्यूचर टेंस। ओके, दिस इज द टाइम लाइन ऑफ द टेंस। इतना आपको समझ में आया? नाउ देखते हैं कि उसके फॉर्म्स ऑफ टेंस क्या है। सो फॉर्म्स ऑफ टेंस क्या होता है? सिंपल, एक होता है सिंपल फॉर्म, दूसरा होता है कंटिन्यूअस फॉर्म, तीसरा होता है परफेक्ट और फोर्थ होता है पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और समझाती हूँ आपको कि इसके फॉर्म्स होते हैं। तो ये हो गया एक सिंपल फॉर्म में। ठीक है। एक टेंस क्या होगा, सिंपल फॉर्म में होगा। फिर ये इसके भी टाइप्स वही होंगे या फॉर्म्स वही होंगे: सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके। अब सेकेंड है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। फिर ये हो गया कंटिन्यूअस टेंस, या तो उसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव टेंस। अब प्रोग्रेसिव टेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो एक्शन जो है वो प्रोग्रेस में होती है या कंटिन्यू फॉर्म में होती है। जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ आपको, तो ये हो गया कंटिन्यूअस फॉर्म में। ओके। तो ये हो गया सेकेंड टाइप या सेकेंड फॉर्म ऑफ द टेंस, कंटिन्यूअस फॉर्म या प्रोग्रेसिव फॉर्म। प्रेजेंट में भी वही होगा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस होगा या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, और फ्यूचर में भी वही होगा, प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है। नाउ थर्ड फॉर्म क्या हो गई, परफेक्ट। ठीक है। जब एक्शन पूरी कंप्लीट हो जाती है तो तब हम लोग बोलते हैं कि परफेक्ट। सपोज हम लोग कुछ बना रहे हैं और वो जब हो जाता है तो रिएक्शन आती है कि ये परफेक्ट हो गया। तो वही आपको ध्यान में रखना है कि जब एक्शन कंप्लीट हो जाती है तो दैट इज द परफेक्ट टेंस। तो ये पास्ट के लिए हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट के लिए हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर के लिए हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है। अब फोर्थ फॉर्म क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये पास्ट के लिए हो गया, परफेक्ट है लेकिन कंटिन्यूअस है और ये टेंस है। तो इसे भी हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं वन बाय वन कि इसे कैसे यूज करते हैं या इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस टेंस में सेंटेंस कैसे कंस्ट्रक्शन किया जाता है। ये सारी चीज़ें वन बाय वन देखेंगे। प्रेजेंट फॉर्म में भी देखेंगे, फ्यूचर फॉर्म में भी देखेंगे। ठीक है। तो अभी हम पहले जो है एक्सप्लेन करेंगे प्रेजेंट टेंस के फॉर्म, और उसमें पहला करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके। सो फर्स्ट टेंस देखते हैं प्रेजेंट टेंस। ठीक है। और प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट फॉर्म देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है। बात क्या हो रही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। तो हमें इसमें पहले देखना है फॉर्मूला। ओके। पहले क्या देखना है, फॉर्मूला। बच्चों, फॉर्मूला बहुत अच्छे से लर्न करो, जिंदगी भर आपको फिर से लर्न करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अभी ये स्टेज है आपकी। ठीक है।
फॉर्मूला देखते हैं। पहले होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के साथ में आएगा एस और ई एस एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या याद में रखना है आपको? वर्ब के साथ क्या लग रहा है सेंटेंस में, ये याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा है एस और ई एस, तो एस और ई एस कब लगेगा और कब नहीं लगेगा ये ध्यान में रखिए। ठीक है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या है? सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। सब्जेक्ट सिंगुलर है और सब्जेक्ट प्लूरल है। सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। तब ये इसमें थोड़ा सा आप ध्यान में रखो कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब के साथ लगेगा एस और ई एस। तो अब एस और ई एस कब लगेगा? अकॉर्डिंग टू वर्ड लगेगा, स्पेलिंग लगेगा। ठीक है ना, और प्लूरल जब होगा तो उसके साथ में एस और ई एस नहीं आएगा। ठीक है, ये पक्का ध्यान में रखो। ठीक है, मैंने एक बार एक स्टूडेंट्स को बोला था कि यहाँ पे क्या गलती है, ही गो टू स्कूल, ही गो टू स्कूल ऐसा पूछा था, और फिर उसे पूछा था कि यहाँ पे क्या गलती है, तो उसने कहा था कि यहाँ पे कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं कि ये सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, इसका मतलब है यहाँ पे ई एस आना चाहिए था। ही गोज टू स्कूल, राइट? ही गोज टू स्कूल। अभी प्लूरल फॉर्म में देखते हैं, दे गोज आएगा या गो आएगा? तो क्या आएगा? दे गो टू स्कूल। क्लियर? कब ई एस लगाना है और कब एस लगाना है। ठीक है, अगर सिंगुलर है जैसे कि ही है, शी है, इट है, किसी का नाम है जैसे प्रिया, रिया, जो भी नाम है, तो प्रिया गोज टू स्कूल, रिया गोज टू स्कूल। ये सारा जो है सिंगुलर फॉर्म में अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ एस और ई एस लगेगा, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? उसके साथ में एस और ई एस नहीं आएगा। क्लियर? अब हम देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल्स भी देखते हैं, और दूसरा है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि यूजेस क्या होते हैं, किसके यूजेस? सिंपल प्रेजेंट टेंस के। फॉर्मूला आपको याद में रखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखा था। ठीक है, अब देखो क्या है, जैसे कि आई कुक फूड, आई कुक फूड। ठीक है, अब आई क्या है? सिंगुलर है सब्जेक्ट, लेकिन आई हमेशा स्पेशल के साथ में आता है, एक्सेप्शन के साथ में आता है, ये हमें पता है। तो आई कुक फूड, ठीक है, मैं खाना बनाती हूँ। और एक चीज़ आप याद में रखना है कि सिंपल प्रेजेंट के साथ में आएगा करते हैं, करता है ना? ये अगर आता है, वो जाता है, वो करता है, ऐसे अगर वर्ड्स आते हैं तो आपने याद में रखना है कि ये कौन से टेंस में है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, अब इसी को हम लोग देखते हैं, शी कुक्स फूड, शी कुक्स फूड, वो खाना बनाती है, बनाती है, ती आ गया, वो मैं बनाती हूँ, वो बनाती है। ही गोज, हमने अभी देखा था, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। ता, ती, ते, ये ऐसे वर्ड अगर उस सेंटेंस में आते हैं, हिंदी में जब आप लोग पढ़ते हो, मराठी में पढ़ते हो, तो वो सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस में होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। ठीक है, ये हो गए कुछ एग्जाम्पल्स। अब हम देखते हैं कुछ यूजेस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, तो हम लोग देखेंगे अभी कि यूज क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें यही है। इजी टॉपिक क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, कि उसका फॉर्मूला याद रखो, एस कहाँ पे लगाना है, ई एस कहाँ पे लगाना है। मेन चीज ये है बच्चों कि यूज कहाँ करना है। तो पहला यूज है उसका हैबिचुअल एक्शन, याद में रखो, रट लो, हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन क्या मतलब, क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो हम रोज आदत होती है हमारी, जैसे कि किसी की आदत होती है जल्दी उठना, तो जैसे मेरी आदत है जल्दी उठना, सो आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है,
ये पूरा सेंटेंस नहीं लिख रही हूँ मैं सब आपको समझा रही हूँ कि हैबिचुअल एक्शन क्या होता है। जैसे कि आई गो फॉर अ वॉक, फॉर वॉक, आई गो फॉर वॉक, मैं जल्दी उठती हूँ, वॉक के लिए जाती हूँ। या किसी की आदत होती है कि वो जैसे क्रिकेटर्स होते हैं, तो क्रिकेटर्स क्या करते हैं, जल्दी उठ के अपने जो है प्रैक्टिस करते हैं, है ना। तो जैसे होते हैं कि क्रिकेटर्स या क्रिकेट प्लेयर्स बोल सकते हो आप लोग, प्लेयर्स, प्लेयर्स प्रैक्टिस डेली, प्रैक्टिस करते हैं वो डेली, है ना। तो ये उसकी हैबिचुअल एक्शन होती है। जो सिंगर्स होते हैं वो भी सुबह उठ के अपना रियाज करते हैं, तो ये हैबिचुअल एक्शन हो गई, ठीक है। अब ये नेक्स्ट यूज़ क्या है, नेक्स्ट यूज़ क्या है सेकेंड यूज़ का, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। सेकेंड यूज़ है यूनिवर्सल ट्रुथ। अब क्या होता है यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल पता है, यूनिवर्सल ये वर्ड, यूनिवर्स पता है ना आपको, पूरी दुनिया। तो दुनिया में जो ट्रुथ होता है, हर जगह पे ट्रुथ होता है, उसे कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। तो उसका पहला एग्जांपल हम लोग लेंगे कि सन राइजेस इन द ईस्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट। अब मुझे बोलो, अगर हम लोग अमेरिका जाएंगे तो वहाँ पे क्या वेस्ट में सनराइज होगा, नहीं होगा। हम लोग जापान में जाएंगे तो वहाँ पे भी ईस्ट में होगा, हमारे इंडिया में भी ईस्ट में होगा। इसका मतलब ये हर कहीं सही है, ये ट्रुथ है, ये बदल नहीं सकता, सनराइजेस इन द ईस्ट। दूसरा ट्रुथ लोगे हम लोग, तो जैसे कि अर्थ, अर्थ, ठीक है, एक मिनट, हाँ, अर्थ, अर्थ किसके अराउंड घूमती है, अर्थ किसके अराउंड घूमती है, आपको ये पता है, आपने साइंस में पढ़ा है, अर्थ रिवॉल्व्स, ठीक है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अराउंड द सन। अब ये कितना भी हम लोग कहीं पे भी गए तो ये बदलने वाला है, नहीं बदलने वाला है, ठीक है। और दूसरा है कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि जो काम में आता है वही फ्रेंड होता है, जो संकट में हमारे काम में आता है या हमारा साथ देता है वही फ्रेंड होता है। तो अ फ्रेंड इन नीड, जैसे हम लोग बोलते हैं कि अ फ्रेंड इन नीड, इन नीड इज फ्रेंड इंडीड, इज फ्रेंड इंडीड। अब ये बदलने वाला है क्या, नहीं, ये तो हर कहीं ट्रू ही रहने वाला है कि जो सच्चा फ्रेंड होता है वो सच्चा ही रहता है, वो कभी धोखा नहीं देगा आपको। ओके, नेक्स्ट रेगुलर एक्शन, थर्ड यूज है और रेगुलर एक्शन। तो रेगुलर एक्शन जो रोज होती है वो एक्शन, जैसे कि कुछ मतलब एक इंटरवल में होता ही है। जैसे हम मम्मी के बारे में कह सकते हैं कि मदर क्लीन्स हाउस, मदर क्लीन्स हाउस डेली, ठीक है, ये एक हो गया, रेगुलर एक्शन हो गई। अब दूसरा एक सेंटेंस है कि स्नेक्स हाइबरनेट इन विंटर्स, स्नेक्स हाइबरनेट, अब एस लगा है, स्नेक्स प्लूरल है, तो यहाँ पे हाइबरनेट ये वर्ब है, तो यहाँ पे एस नहीं लगेगा, ई एस नहीं लगेगा। इन विंटर्स, इन विंटर्स आप लोगों को कुछ एनिमल्स की आदतें पता होगी कि जैसे वो हाइबरनेट करते हैं, विंटर स्लीप लेते हैं, है ना, ये तो पता ही होगा, विंटर स्लीप, समर, समर स्लीप, तो ये आपने साइंस में पढ़ा होगा। तो स्नेक्स हाइबरनेट इन विंटर्स, मदर क्लीन्स हाउस डेली। या तो फिर ऐसा होगा कि जैसे थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं कि वी सेलिब्रेट दिवाली, वी सेलिब्रेट दिवाली, एक फिक्स इंटरवल के बाद में दिवाली आती है और उस दिवाली में हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं। तो ये हो गया रेगुलर एक्शन, रेगुलरली हम लोग सेलिब्रेट ही करते हैं। नाउ नेक्स्ट यूज, नेक्स्ट यूज है रिचुअल्स, या तो जो भी हमारी परंपरा होती है, ट्रेडिशन होता है, प्रथा होती है उसमें। तो जैसे कि तमिलियन लोग जो होते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं पोंगल एज द फर्स्ट डे ऑफ अ न्यू ईयर, और हम लोग जो महाराष्ट्रियन हैं वो जो गुड़ी पाड़वा है, गुड़ी पाड़वा, गुड़ी पाड़वा ये सेलिब्रेट करते हैं, है ना, गुड़ी पाड़वा सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो रिचुअल्स है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है या कौन सेलिब्रेट करते हैं, ये बताने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। जैसे महाराष्ट्रियन, महाराष्ट्रियन,
महाराष्ट्रियंस, महाराष्ट्रियंस बोला है, ठीक है, एस लगाया है, तो क्या होगा, सेलिब्रेट होगा, महाराष्ट्रियन सेलिब्रेट, महाराष्ट्रियन सेलिब्रेट गुड़ी पाड़वा, गुड़ी पाड़वा, ठीक है, गुड़ी पाड़वा एज द फर्स्ट डे ऑफ अ न्यू ईयर, ऑफ अ न्यू ईयर, ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा आप बोल सकते हो बंगाली सेलिब्रेट करते हैं दुर्गा पूजा एज देयर रिचुअल्स। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए, आप लोग 4-4, 5-5 सेंटेंस बनाकर देखो, ठीक है। नेक्स्ट यूज, कैरेक्टरिस्टिक, किसी की आदत होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे कि कोस्टल एरिया के जो लोग होते हैं वो क्या खाते हैं, राइस और फिश करी उनका जो फूड होता है। जैसे साउथ इंडियंस क्या खाते हैं, इडली डोसा वगैरह ये सारी चीज़ें खाते हैं। तो ये क्या होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक। जैसे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि साउथ इंडियंस बोला है, साउथ इंडियंस लव इडली एंड डोसा, इडली एंड डोसा उनका बहुत ही फेवरेट फूड होता है, या तो फिर सांभर और राइस वो लोग खाते हैं, है ना। जैसे कोस्टल एरियाज में लोग होते हैं, तो कोस्टल एरियाज के जो लोग होते हैं ईट राइस एंड फिश करी एज देयर स्टेपल डाइट, बिल्कुल मेन डाइट में वो होता है उनका। तो ये हो गई उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, और न्यूज़पेपर हेडलाइन। न्यूज़पेपर में क्या होता है, हम लोग जब हेडलाइन पढ़ते हैं तो हेडलाइन में जैसे कि अभी अभी जो हरिकेन्स वगैरह आते रहते हैं उसके बारे में जो है वो लिखा हुआ होता है, या कभी कोर्ट का वर्डिक्ट आता है, तो कोर्ट ने ऐसा कहा है, ऐसा लिखा हुआ होता है। तो ये सारी चीज़ें सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखा होता है। जैसे कि हम लोग लिखेंगे कि हरिकेन devastates coastal area, जो सारा कोस्टल एरिया है वो जो है पूरा तबाह कर देता है, ओके। जैसे कोर्ट सेज इट इज सिटीजन्स फंडामेंटल राइट, कोई भी हो, कोई भी मैटर हो उसमें फंडामेंटल राइट्स तो आपको पता ही है कि हमें बोलने की आज़ादी है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट है सिटीजन का। कोर्ट ने कहा कि कोई भी मैटर है, उस मैटर में कहा कि ये तो फंडामेंटल राइट्स में आता है, ठीक है, राइट्स में आता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द न्यूज़पेपर हेडलाइन। अब देखते हैं नेक्स्ट यूज़ है लाइक्स एंड डिसलाइक्स। अब आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, तो ये बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई लाइक होगा, आई लाइक चॉकलेट्स, ठीक है, आई लाइक चॉकलेट्स। नेक्स्ट होगा शी लाइक्स चॉकलेट्स। जनरली बच्चों को बहुत चॉकलेट्स पसंद होते हैं। तो हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स, तो डिसलाइक्स के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, आई डिसलाइक चॉकलेट, मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है, ठीक है। आई डिसलाइक चॉकलेट, आई डिसलाइक आइसक्रीम्स, ये सारी चीज़ें। तो लाइक्स और डिसलाइक बताने के लिए भी आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना है। नेक्स्ट यूज है प्रोवर्ब तो हमको पता ही है, बहुत सारे प्रोवर्ब होते हैं, जैसे कि वेल बिगन इज हाफ डन। तो यहाँ पे मैंने एक लिखा है बेटर लेट दैन नेवर। लेट हुआ तो चलेगा, लेकिन कभी ना करने से अच्छा है ना लेट करना। तो जैसे कि हम लोग कोई डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन लेने के लिए बहुत देर लगाते हैं, तो ठीक है देर लगाई तो भी चलेगा, लेकिन डिसीजन लेना अच्छी बात है, ठीक है। तो ये प्रोवर्ब में भी यूज़ होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाउ नेक्स्ट यूज इज, अब लास्ट यूज हम लोग देख रहे हैं प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ या तो फिर ड्यूटीज़। हमारी ड्यूटी क्या होती है ना, हम लोग बोलते हैं कि ड्यूटी इज़ मोर देन इमोशन,
ऐसा भी हम लोग बोलते हैं। तो वो ड्यूटी एक्सप्लेन करने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है यूज़ होता है, कि जैसे पुलिस की ड्यूटी है तो क्या हम लोग बोलते हैं, द पुलिस कीप्स लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी, लॉ एंड ऑर्डर। या तो फिर हम लोग बोलेंगे पीस भी, लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी। या तो हम लोग बोलेंगे कि पुलिस कीप्स पीस इन सोसाइटी। ठीक है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या यूज किया हमने, हैबिचुअल एक्शन के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, एक रेगुलर एक्शन क्या होती है, रिचुअल्स क्या होते हैं ये बताने के लिए, किसी का कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए, न्यूज़पेपर हेडलाइन बताने के लिए। ओके। जैसे कि और होता है कि लाइक्स और डिसलाइक्स प्रोवर्ब में यूज़ होता है और प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में भी यूज़ होता है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। अब देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो सेंटेंसेस है वो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाने। जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस में एक बहुत ही सिंपल सेंटेंस लेती हूँ, आई वर्क, ठीक है। अब यही सेंटेंस मुझे निगेटिव में करना है तो क्या होगा, आई डू नॉट वर्क, आई डू नॉट वर्क। ठीक है। अब डू और डज कब यूज करना है, डू आई के सामने आएगा और प्लूरल के सामने आएगा, और सिंगुलर के सामने क्या आएगा, डज आएगा। ठीक है। जैसे एक लेते हैं कि शी वर्क्स, वो काम करती है, शी वर्क्स, ये एक सेंटेंस हो गया। शी डज नॉट शी डज नॉट वर्क, ये हो गया। ओके। अब नेक्स्ट क्या हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी एस नो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और दूसरा होता है WH क्वेश्चन। तो जैसे कि एस नो टाइप के क्वेश्चन होते कि डू आई वर्क, क्या मैं काम करती हूँ, ठीक है। डज शी वर्क, तो इसमें आपको आंसर क्या मिलने वाला है, ये क्वेश्चंस में एस या तो फिर नो क्वेश्चन। ठीक है। एस में डू आई वर्क, क्या मैं काम करती हूँ, एक तो आंसर आएगा हाँ, या तो फिर आंसर आएगा ना। डज शी वर्क, वो काम करती है, तो इसमें आंसर एस और नो आएगा। अब देखते हैं कि WH क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। WH क्वेश्चंस में क्या होता है, WH वर्ड्स आते हैं कौन से, वाई, हु, व्हाट, है ना। तो जैसे कि हम लोग अगर वही सेंटेंस वाई डू आई वर्क ऐसा लिखेंगे, मैं क्यों काम करती हूँ, वाई डू आई वर्क, तो इसका आंसर एस नो में नहीं आएगा, इसका आंसर हमें पूरा लिखना पड़ेगा। कि आई वर्क फॉर समथिंग और आई वर्क टू स्पेंड सम टाइम, ऐसा कुछ होगा। या तो फिर फॉर मनी होगा। ये सारे, जैसे कि व्हाट डज शी कुक, ठीक है। व्हाट डज शी कुक, उसने क्या बनाया, ठीक है, वो क्या बनाती है, या तो फिर उसने क्या बनाया। तो व्हाट डज शी कुक ये हो गया। तो इसमें आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन कैसा ध्यान में रखना है वो मैं बताती हूँ। पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, फिर आएगा ऑक्सिलरी वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, और फिर आएगा इंट्रिकेट ऑफ द सेंटेंस। तो ये याद में रखो बच्चों। ठीक है। क्वेश्चन जब बनाते हो आप लोग तो ये याद रखो, इसी फॉर्मेट में आप अलग अलग वर्ड्स डालो, अलग अलग प्रैक्टिस करो। एंड दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और पढ़ाई करो। ठीक है।